Why should people invest and come here? जितनी इन्वेस्टमेंट आज अगर यहाँ पे कोई करेगा तो 2 टाइम 3 टाइम इट कैन इजीली एक्सपेक्ट की रिटर्न्स मैं बता दूं आपको नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट आप अप्रॉक्सीमेटली 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी साइन हो चुकी है। इन वालों के लिए भी एक उड़ान रहेगी। बिल्कुल राइट। ग्रीनरी का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, साइन करते हैं तो वी सी द गैप इन द मार्केट। इट्स अ टोटल गेटेड कम्युनिटी। वो ये कहती है कि आप किसान से जमीन खरीद सकते हैं, वो मल्टी फोल्ड तो जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। 20 फुट के पेड़ मंगा के लगाए हैं। गणित तो यही कहते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बहुत हाई जाएंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट एंड इन वर्ल्ड दिस इज द 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट। मात्र 6 किलोमीटर दूर है आपकी अपकमिंग फिल्म सिटी से। आज वो समय आ चुका है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जो ग्लोबल समिट फरवरी 2023 में होने वाली एंड हार्डली टेक्स 40 मिनट्स फ्रॉम साउथ दिल्ली में भी अभी एनआरआईज हैं जो कि इंडिया में अपनी एक इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं। उनका रुझान बहुत ज्यादा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यमुना एक्सप्रेस पे कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दूंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के। ऐसे रिटर्न लैंड को लेकर के जमीन के ऊपर क्या रिटर्न मिलेगा आपको दोस्तों, मजा आ जाएगा सुन के। मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इस सेगमेंट पे पूरा कंटिन्यू करेंगे, हम देखेंगे आगे की क्या अपॉर्चुनिटी है। मैं बता दूं आपको नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट आप जूम करके दिखाएगा। ये प्रोजेक्ट यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पे है। कैलकुलेट करते हैं तो महामाया से आप यहाँ पे आज 42 से 43 मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो सर ये बताइए कि अगले 5 साल पे आप इसकी प्राइसिंग पे क्या देखते हो और क्या क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट है इसका? तो मल्टी फोल्ड तो जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। एंड आई डोंट वांट टू साउंड बुलिश बट बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं प्राइसिंग की, बिकॉज अब पार्सल नहीं बचे हैं लैंड। अभी आसपास के एरिया में तो किसी ने डेवलप नहीं किया है। बहुत दिल से बना रहे हैं। 60-60 फुट की रोडें हैं जो कि जनरली नहीं मिलती हैं आपको। 40 फुट की साइड रोड्स हैं। अगर 6 फार्म हाउस के लिए हम 40 फुट की रोड छोड़ रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। ग्रीनरी का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं। उसके अलावा अभी हमने फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ लोग छोटे छोटे प्लांट करते हैं, हमने 20-20 फुट के पेड़ मंगा के नेचर के पास थोड़ा लाना चाह रहे थे। DLF मेहरौली की जो लुक है, हमने भी वो पत्थर बाउंड्री लगाई है सेम, जिससे लुक आए। प्लस लकीली एयरपोर्ट भी पास में ही आ रहा है, काफ़ी करीब है। तो येस वी होप, और मेरे ख्याल से सारे गणित तो यही कहते हैं कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बहुत हाई जाएंगे। मतलब उसकी कंपैरिजन में काफी ऊपर जाएगा। मतलब कंपैरिजन नहीं करते, देखो एक अलग अलग ट्रेंड होता है, वो उनका एक अलग ट्रेंड है, ये एक अलग ट्रेंड सेट करेगा। एंड द टाइप ऑफ पीपल जिनको हमने अभी तक बेचा है, तो वी एक्सपेक्ट कि बड़े बड़े फार्म हाउसेस गए हैं सारे, तो अच्छा ही रहेगा। Why Yamuna? Why do you suggest people should come and invest on Yamuna Expressway? यमुना एक्सप्रेस हाईवे एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है आफ्टर अनाउंसिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट एंड इन वर्ल्ड दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट। एंड आपने पिछले कुछ सालों में देखा भी होगा जहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं वहाँ का विकास कितनी तेज़ी से हुआ है। यमुना एक्सप्रेस हाईवे में 5 ड्राइविंग फोर्सेस हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़, इंस्टीट्यूशनल, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। इन 5 चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जोनिंग करा गया है। एंड ये वाइडा अथॉरिटी ने बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी यहाँ पे परियोजनाएं दी हैं। आप अगर हम स्टार्लिंग वैदिक विलेज की बात करते हैं तो ये सिर्फ मात्र 6 किलोमीटर दूर है आपकी अपकमिंग फिल्म सिटी से, जो कि 1000 एकड़ के अंदर एक्सपेंड है। इसके अलावा बहुत ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जैसे आपका डाटा सेंटर, मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, MSME सेक्टर्स, देन आफ्टर आपके फिनटेक सिटी जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने। ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपके इर्द गिर्द हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर जहाँ पे ग्लोबली एक इन्वेस्टर यहाँ पे आना चाहता है, एक पहले बात होती थी यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे जहाँ पे सिर्फ हम लोकल दिल्ली NCR के इन्वेस्टर्स की बात करते थे। आज वो समय आ चुका है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राइट। तो यहाँ पे आपने पिछले हाल फिलहाल में देखा होगा कि जैपनीज अपनी 500 एकड़ के अंदर यहाँ पे टाउनशिप लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की रहेगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन इंडिया कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है यमुना एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर। और इसके साथ साथ एप्पल जैसी कंपनी ने अपनी iPhone 16 की मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे अनाउंस कर दी है, और कुछ समय के अंदर मैकबुक भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है। तो इट्स नॉट ओनली कि यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बाहर है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जिसको हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, साथ ही साथ जहाँ से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
ऐसी जगह पे डेवलपमेंट में आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आज आप करना चाहते हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल फोल्ड इन्वेस्टमेंट जा सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन। और मैं एक सवाल और पूछता हूँ प्रणव जी आपसे कि प्रणव जी ये बताइए, अभी जो हमारी एनुअली जो सबमिट होती है, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम हैं हमारे यूपी के, तो उसका क्या रुझान है, आपका क्या सोचता है? जो इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है फरवरी के अंदर, वो बहुत ही लाभकारी रहेगी इस प्रदेश के लिए, और इसकी वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, जहाँ पे अब इन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने से रोज़गार मिलेगा लोगों को, जो कि बहुत बड़ी समस्या रहती है किसी भी सरकार के साथ, जबकि रोज़गार नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट आने के बाद रोज़गार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी। राइट सर, सुना आपने। तो अगले 2023 का जो रुझान है, जो समिट है, वो कितना ये महत्वपूर्ण, कितना इम्पॉर्टेंट है इस डेवलपमेंट के लिए? थैंक यू सर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टार्लिंग वैदिक विलेज? व्हाई शुड पीपल इन्वेस्ट एंड कम हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि जब भी हम फार्म हाउसेज़ की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द मेन सिटी, और अप्रोचेबल अच्छी नहीं होगी। बट आपने वीडियो के माध्यम से आपने बताया होगा कि लाइक इट्स अ वेरी स्मूथ ड्राइव एंड इट हार्डली टेक्स 40 मिनट्स फ्रॉम अ साउथ दिल्ली। DND से आपको मात्र 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनट। और अगर आप सेंट्रल दिल्ली से अगर आ रहे हैं CP की तरफ से, तो इट विल टेक नॉट मोर देन 90 मिनट्स। तो अगर इतनी अप्रोच पे अगर आपको कोई फार्म हाउस ऐसी जगह मिल रही है, तो मुझे लगता है कि लाइक वो बहुत ही एक अच्छा निवेशकों के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी। बट जब आपने बात कही कि लाइक कि डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट आपने देखी कि चारों तरफ कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। यहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन अलाउड है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स हैं हमारी, जो कि सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे 24 आवर्स है यहाँ पे। इट्स अ टोटल गेटेड कम्युनिटी विद अ वाइड रोड। देन आफ्टर यहाँ पे आप अगर पीछे वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लग चुके हैं यहाँ पे। एंड देन आफ्टर जो मल्टीपल फोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं बार बार कि क्या 5 साल बाद का विज़न रखते हैं आप, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि जितनी इन्वेस्टमेंट आज अगर यहाँ पे कोई करेगा तो 2 टाइम 3 टाइम इट कैन ईजिली एक्सपेक्ट की रिटर्न्स मिलने वाला। बिकॉज 2024 की जो उड़ान है वो सिर्फ एयरपोर्ट की नहीं, वो फार्म हाउस लेने वालों के लिए भी एक उड़ान रहेगी। बिल्कुल राइटली सेड। तो इस उड़ान में कुर्सी की पेटी कौन बांधने वाला है? जाहिर है वही बांधेंगे जो यहाँ पे आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का 4थे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। मुझे लगता है कि यहाँ पे दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा बाहर के जितने इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो UK, सिंगापुर, दुबई, US में रहते हुए जितने भी अभी NRIs हैं जो कि इंडिया में अपनी एक इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं, उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। वो रुझान किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज स्टेट ने काफ़ी ग्लोबल समिट की वजह से काफ़ी रोड शोज़ करे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिए गए नंबर कॉल पे कॉल कर सकते हैं और हम बताएंगे आपको यहाँ की इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ हैप्पी इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।